हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले वाले क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो या प्लेलिस्ट सेक्शन को भी चेक कर सकते हो। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन सेज, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए, सबसे पहला पूछा है साइन ए प्लस बी, ठीक है, क्या ये बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी? बिल्कुल नहीं। ये a प्लस बी क्या है? ये एंगल है। इसका मतलब ये नहीं कि हम साइन को a एंगल और b एंगल के साथ गुना करके लिख दें, तो ये गलत है, तो हम लिखेंगे असत्य बात, बिल्कुल ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। कैसे? देखिए, जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, अब थीटा का वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू होगा √3/2। अब आप देखिए 0 से बड़ा है ना √3/2, इसका मतलब थीटा को हमने बढ़ाया तो साइन का वैल्यू भी बढ़ा, राइट। अब और बढ़ाते हैं, साइन 90 डिग्री, इसका वैल्यू हुआ 1। अब देखिए √3/2 से 1 बड़ा है ना, तो हमने क्या किया, थीटा को बढ़ाया और साइन का मान, साइन का वैल्यू अपने आप इंक्रीज हो रहा है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बिल्कुल असत्य है। साइन थीटा में तो वृद्धि होती है लेकिन कॉस थीटा में नहीं होती है। ये चीज़ कैसे? देखिए, कॉस 0 ले लेते हैं, कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। अगर मैं ले लूँ कॉस 90, तो कॉस 90 0 होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने क्या किया, थीटा में वृद्धि किया, इंक्रीज किया, थीटा को बढ़ाया, लेकिन वैल्यू तो घट रही है। और ये इसमें कहा जा रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होनी चाहिए। तो थीटा तो मैंने वृद्धि कर दिया, 0 था अब 90 कर दिया, लेकिन 90 में तो 0 के मुकाबले कम वैल्यू आ रहा है, दैट इज 0। तो ये यहीं पे फेल हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, चौथा में पूछा है, फोर्थ पार्ट में पूछा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये तो कतई गलत बात है, ये हम नहीं मान सकते, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि एक इसने कहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए, तो हम एक चेक कर लेते हैं, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि देख लो, साइन थीटा के सभी मान, तो थीटा का मान ले लेते हैं सपोज 0, तो साइन 0 तो 0 होता है, और कॉस 0 लेते हैं तो कॉस 0 तो 1 होता है। तो कहाँ बराबर हुआ? 0 = 1 कैसे हो सकता है? तो एक के लिए फेल, तो बाकी के लिए चेक करने की जरूरत है ही नहीं। लास्ट पार्ट में यानी फिफ्थ पार्ट में पूछा है कि a बराबर अगर 0 डिग्री हो, मतलब a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कॉट 0 अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि tan 90 अपरिभाषित होता है, ठीक है, परिभाषित नहीं है। इसी के साथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3 को।